आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.5 देखेंगे जिसकी पहली सवाल दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीयक हल है, किसका कोई हल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और किसका अपरिमित रूप से हल है, अनेक हैं। अद्वितीयक हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है, याद रखिएगा इस विधि को। आइए आगे हम देखते हैं। 3 कंडीशन है, क्या क्या है? अद्वितीयक हल है, कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से हल है। इसको हम बताने के लिए आइए हम देखते हैं। इसका 2 व्यापक समीकरण होता है, ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इन्हीं दोनों समीकरण की मदद से ये शर्त निकाले जाते हैं। पहला होता है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। जब इस प्रकार का होता है तो कहते हैं अद्वितीयक हल है, अद्वितीय हल है। इस स्थिति को हम कहते हैं अद्वितीय हल है। इसका मतलब यह होता है कि केवल एक हल है। अद्वितीय माने क्या होता है? केवल एक। दूसरा कंडीशन होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल c1 अपान c2। जब इस प्रकार का होता है तो हम कहते हैं कोई हल नहीं है। क्या? कोई हल नहीं है। तीसरा होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें बोला गया है यदि अद्वितीयक हल है तब वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। आइए अद्वितीयक हल है तो हम वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वही समीकरण हमें पुनः लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x लेंगे तो ध्यान देना x का गुणांक हम छोड़ देंगे, बाकी तिरछा गुणा करके लिखेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर माइनस y बटे y का गुणांक छोड़ देंगे a1 c2 माइनस a2 c1। अब आएगा अचर पद, तो अचर पद 1 बटे a1 c2, अचर पद को छोड़ देना है, a1 b2 माइनस a2 b1। यही हमारा वज्र गुणनखंड विधि है। इसी प्रकार हमें हल करना है। बुक में आपको अलग दिया होगा, लेकिन हम बुक की तरह नहीं हल करेंगे क्योंकि ये फार्मूला, बुक का फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ y प्लस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है, कॉमन लेके किया है। ठीक, आइए आगे हम हल करते हैं। सवाल नंबर 1। जब हम सवाल नंबर 1 हल करेंगे तो दिया है x माइनस 3y समीकरण 1, और दूसरा दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 की मदद से हम कहेंगे a1 बराबर 1 दिया है क्योंकि इसका गुणांक नहीं है, b1 बराबर माइनस 3 दिया है, चिन्ह के साथ लिया जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। c1 बराबर माइनस 3 दिया है, a2 बराबर 3 दिया है, a2 यहाँ से आएगा, ध्यान देना, b2 बराबर माइनस 9 दिया है और c2 बराबर माइनस 2 दिया है। अब हम कहेंगे a1 अपान a2 बराबर दिया है 1 बटे 3, b1 अपान b2 दिया है माइनस 3 बटे माइनस 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक कम 3 त्रिक का 9, तो आ जाएगा b1 अपान b2 बराबर 1 बटे 3, c1 अपान c2 माइनस 3 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, c1 अपान c2 आएगा 3 बटे 2। याद रखिएगा हमें ये पता करना था कि यह जो है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अपरिमित। 3 कंडीशन दिया है तो देखेंगे हम a1 अपान a2 1 बटे 3, b1 अपान b2 1 बटे 3, c1 अपान c2 3 बटे 2। इस प्रकार देखेंगे हम तो 2 पे जाएगा, तो लिखेंगे a1 अपान a2
बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। A1/A2 को मान दिया है 1/2, B1/B2 को मान दिया है 1/2, डज नॉट इक्वल C1/C2 3/2। इस प्रकार हम कहेंगे कि यह कोई हल नहीं है, अतः कोई हल नहीं है। कोई हल न होने के कारण से हम वज्र गुणनखंड विधि से हल नहीं करेंगे। आइए हम सवाल नंबर 1 की दूसरी देखते हैं। दिया है 2x + y बराबर 5 दिया है, लेकिन अचर पद पहले ही होता है, इसलिए 5 का पक्षांतर करके लाएंगे तो -5 = 0, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा है 3x + 2y, 8 उधर है तो इधर आएगा तो -8 = 0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम इसको पता करेंगे कि अब हम समीकरण 1 से a1 बराबर देखेंगे 2 है, b1 बराबर 1 है क्योंकि कुछ गुणांक नहीं तो 1 माना जाएगा, और c1 बराबर दिया है -5। समीकरण 2 से a2 बराबर 3 और b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। आइए हम पहले ज्ञात करेंगे a1/a2 बराबर क्या होगा 2/3, और b1/b2 बराबर क्या होगा 1/2। अच्छा, यही ध्यान दीजिएगा a1/a2 और b1/b2 जब बराबर, ये तो बराबर है, यहाँ भी बराबर है, बराबर न होने के कारण यही है अद्वितीय हल। तो हम कहेंगे a1/a2 बराबर डज नॉट इक्वल b1/b2। देखेंगे हम a1/a2 2/3 डज नॉट इक्वल b1/b2। b1/b2 कितना दिया 1/2, दोनों क्या है बराबर नहीं है, कहेंगे अतः अद्वितीयक हल है, द्वितीय हल है। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों समीकरण की मदद से हम वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला हम बता चुके हैं। आइए हम देखते हैं। पहले x है तो x अब बटे x का गुणांक छोड़कर यहाँ 1 है यहाँ 8 है तो 1 × -8 करेंगे, 1 × -8, फिर घटाएंगे, फिर इसका गुणांक छोड़ेंगे 2 × -5, फिर बराबर -y, क्योंकि प्लस चलता है ना, y का गुणांक छोड़ेंगे क्योंकि y ले रहे हैं तो इसका 2 है, इसका -8 तो हो जाएगा 2 × -8, फिर माइनस लगाएंगे 3 × -5, फिर बराबर अचर पद 1 माना जाता है तो 1 बटे अचर पद को छोड़ेंगे तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो 2 × 2, फिर माइनस लगाएंगे 3 × 1। अब आइए करेंगे x बटे प्लस माइनस का -8 कम 8 माइनस प्लस 5 दूनी 10, फिर बराबर -y बटे 8 दूनी 16 -16, फिर माइनस प्लस 5 × 15 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 -3। तो ये घटाएंगे तो ये x बटे 2 हो जाएगा, अब बराबर -y बटे -1, क्योंकि 16 में 15 घटाएंगे तो -1, 1 बटे 1। याद रखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x बटे 2 बराबर y बटे 1, तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ 1। ये फर्स्ट भाग है, ये सेकेंड भाग है, ये थर्ड भाग है। जब भी वज्र गुणनखंड विधि हम लगाते हैं तो हमेशा फर्स्ट और थर्ड और सेकेंड और थर्ड लिया जाता है, कभी भी फर्स्ट और सेकेंड नहीं लिया जाता, इसको आप याद रखिएगा। तो कहेंगे फर्स्ट व थर्ड से, तो हो जाएगा x बटे 2 बराबर 1 दिया है, x बराबर 2 आएगा। अब हम फर्स्ट व सेकेंड व थर्ड से, तो y बराबर 1, ध्यान देना y बराबर 1, तो कहेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है। अब हम सवाल नंबर 1 का तीसरी लगाएंगे। दिया है 3x - 5y बराबर के बीच दिया है तो -20 बराबर 0, समीकरण 1। ये हो जाएगा 6x - 10y -40 बराबर 0, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम देखेंगे a1 बराबर 3 दिया है,
B1 बराबर -5 दिया है, C1 बराबर -20 दिया है। समीकरण 2 से A2 बराबर 6 दिया है, B2 बराबर -10 दिया है और C2 बराबर -40। तो कहेंगे A1 अपान A2 बराबर हो जाएगा 3/6, काटेंगे 1/2, तो आ जाएगा A1 अपान A2 बराबर 1/2। B1 अपान B2 देखो कितना दिया है, -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10, तो ऊपर 1 बचा, तो B1 अपान B2 बराबर है 1/2। यहाँ ये C1 अपान C2 कितना दिया है, C1 दिया है -20 और C2 दिया है -40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 दूना 40, 20 एकम 20, तो C1 अपान C2 बराबर 1/2। अब हम कहेंगे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, तो A1 अपान A2 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सभी किसमें हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसलिए हम कहेंगे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सवाल नंबर 1 का अब हम चौथी देखेंगे, तो यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2, याद रखिएगा। तो समीकरण 1 से हम कहेंगे A1 बराबर 1, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -7, चिन्ह के साथ लिया जाता है, इसको हम बताए हैं। A2 बराबर यहाँ निकलेगा 3, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -15। तो हम कहेंगे A1 अपान A2 कितना दिया, ध्यान देना, 1/3, B1 अपान B2 कितना दिया है, -3/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 एक का नाम 3, तो 1 आएगा, B1 अपान B2 कितना आ गया, 1। ठीक, तो हम कहेंगे अतः, ध्यान देना, A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 हो गया ना, तब आगे हम हल ही नहीं करेंगे, तो ये आया है 1/3 डज नॉट इक्वल 1, तो कहेंगे अतः अद्वितीय हल है, अतः अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें वज्र गुणनखंड विधि लगाना है, तो वज्र गुणनखंड विधि ये होता है, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। आइए हम लगाते हैं, जब प्लस होगा तो यक्स बटे होता है, क्या होता है, यक्स बटे, तो यक्स बटे, ध्यान देना, यक्स का गुणांक छोड़कर बाकी तिरछा गुणा करते हैं, तो इसका -3 है, तो -3 गुणे, ध्यान देना, माइनस, यहाँ भी देना, इसका गुणांक छोड़ के -3 गुणे -15, फिर माइनस, वज्र गुणनखंड विधि में हमें फार्मूले की आवश्यकता है ही नहीं, केवल आप समझ लीजिए बस एक बार, बहुत ईजी है। माइनस, अब इसका गुणा, -3 गुणे -7 बराबर -y बटे, अब y का यही है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे, 1 गुणे -15, तिरछे गुणा होता है ना, फिर -3 गुणे -7, अब इसके बाद अचर पद बराबर 1 बटे, अचर पद का क्या होगा देखो, इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे, 1 गुणे -3, फिर -3 गुणे -3, ये ध्यान देना अलग है। ठीक, आगे आइए, तो जब हम इसको हल करेंगे तो यक्स बटे माइनस माइनस प्लस 15 3 45, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 3 21 बराबर -y बटे प्लस माइनस का -15 का नाम 15, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 बराबर 1 बटे प्लस माइनस का -3 का नाम 3, माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9। तो ये और हल करेंगे तो आएगा यक्स बटे 5 में से घटाएंगे 4 और 4 में से 2 24 आएगा बराबर -y बटे 15 में से 21 घटाएंगे 6 आएगा बराबर 1 बटे 6, क्योंकि 9 में 3 घटाएंगे 6। अब यहाँ भी हम कहेंगे प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, तो हमेशा प्रथम और द्वितीय भाग से, प्रथम व तृतीय भाग से, तो यक्स बटे 24 बराबर
1/6, 24 से भाग कर उधर जाके गुणा करेगा तो x बराबर 24/6, 6 कम 6 चौका 24, x बराबर 4 आएगा। अब क्या करेंगे, प्रथम हो गया ना, द्वितीय और तृतीय भाग से, द्वितीय व तृतीय भाग से, तो द्वितीय क्या है, -y/6 बराबर 1/6, तो हो जाएगा -y बराबर 6/6, 6 में 6 काटेंगे तो 1, -y बराबर 1 या y बराबर -1 कह सकते हैं। अतः x बराबर 4 और y बराबर -1 है। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। दिया है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ध्यान देना है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त यही है, तो यानी सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए हम पहले इस समीकरण के रूप में हम लाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लाएंगे तो हो जाएगा 2x + 3y, 7 को 95 करेंगे तो -7 बराबर 0, समीकरण 1, ठीक। इसको लाएंगे तो a - b x + a + b y -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3a - b + 2 बराबर 0, समीकरण 2, ठीक। तो समीकरण 1 से हम लाएंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -7, a2 बराबर a - b, b2 बराबर a + b, c2 बराबर -3a - b + 2, इतना हुआ ना। आइए आगे हम देखते हैं। तो शर्त हमारा यही है, तो हम इसी रूप पे लिखेंगे तो कहेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1 है 2 बटे a - b, ध्यान देना, बराबर b1 है 3 बटे a + b बराबर c1 है -7 बटे -3a - b + 2। अब ध्यान देना है, ये प्रथम भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। अब ये इसमें हम चाहे जो ले सकते हैं, क्योंकि ये वज्र गुणनखंड विधि नहीं है, ये क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त है। आइए करते हैं। तो प्रथम व द्वितीय भाग से, तो 2 बटे a - b बराबर 3 बटे a + b, क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो इधर करेंगे a + b का हो जाएगा 2a + 2b बराबर, इसका उधर करेंगे 3a - 3b, तो 95 करेंगे 2a - 3a हो जाएगा बराबर -3b, इसको 95 -2b हो जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो -a बराबर जुड़ जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह है तो -5b, माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आया 5b, ये याद रखिएगा, ठीक। इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं, क्योंकि 2 तो हमें है ही है, समीकरण 3, ताकि याद हमें रहे। अब हम द्वितीय भाग और तृतीय भाग लेंगे, द्वितीय व तृतीय भाग से, ठीक। तो द्वितीय भाग क्या है, 3 बटे a + b, और तृतीय भाग है -7 बटे -3a - b + 2, तिरछा गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो -9a हो जाएगा, -3b आएगा और +3 दूनी 6 बराबर, इसका इधर करेंगे तो -7a, फिर b से भी होगा तो -7b, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, हम एक साइड करेंगे तो -9a, a को लाएंगे +7a हो जाएगा, -3b, इसको लाएंगे +7b हो जाएगा, +6 बराबर 0 के। तो इसको हम जब घटाएंगे जोड़ेंगे तो -9 में 7 घटेगा तो -2a आएगा। यहाँ ध्यान देना,
7 में 3 घटाएंगे तो +4b आएगा। अब +6 बराबर 0। थोड़ा ये हमें ध्यान देना है कि a बराबर 5b दिया है, तो समीकरण 3 से a का मान रखने पर, समीकरण 3 से a का मान रखने पर, ठीक, तो -2 गुणे a बराबर 5 दिया, 5 भी दिया है, 5b +4b +6 बराबर 0, तो -10b +4b, 6 को 55 कर देंगे तो -6 हो जाएगा। तो 10 में 4 घटाएंगे तो -6b बराबर -6, तो b बराबर हो जाएगा -6 बटे -6, तो -6 से -6 कैंसिल, b बराबर आएगा 1। याद रखिएगा b बराबर कितना आया 1। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ध्यान देना a बराबर 5b है, तो 5 गुणे 1, तो a बराबर 5 आएगा। तो कहेंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर 1 आया है। ठीक, अब हम सवाल नंबर 2 का दूसरी देखेंगे। दिया है के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो ये 2 समीकरण दिया है, तो हम इसके मदद से कहेंगे 3x + y - 1 बराबर 0। समीकरण 1 ये है, क्योंकि हमें इस रूप में लाना है। अब हम दूसरे समीकरण से कहेंगे 2 कह रहा है कोई हल नहीं है, कोई हल ना होने का शर्त यही है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो समीकरण 1 से a1 बराबर 3 आएगा, b1 बराबर 1 आएगा, c1 बराबर -1। समीकरण 2 से a2 बराबर 2 के -1 आएगा, -2 के -1। तो हम इससे रखेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो a1/a2 क्या है 3 बटे b1 दिया है 1, तो 1 बटे b2 दिया है k -1 बराबर डज नॉट इक्वल c1 दिया है -1 और c2 दिया है -2 के -1। ये ध्यान देना ये बराबर में तो है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, यही 2 को बराबर करके आगे बढ़ेंगे। 3 बटे 2 के -1 बराबर 1 बटे के -1, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 के -3 बराबर, इससे हम इसमें गुणा करेंगे तो 2 के -1, के को 55 करेंगे 3 के -2 के बराबर -1, 3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। घटाएंगे तो के आएगा, क्या आएगा के, क्योंकि 3 के में 2 के घटाएंगे के, अब बराबर 3 में घटाएंगे तो 2 आएगा, के बराबर कितना आ गया 2। तो कहेंगे अतः के बराबर 2 है। इस प्रकार हमारा वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे जो भी समस्याएं आएंगी उसको हल किया जाएगा, उस समस्याओं को समझा जाएगा, और आपको इस पूरे वीडियो में जहाँ भी प्रॉब्लम आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। आपको बताते चलते हैं, इस प्रकार के वज्र गुणनखंड विधि आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं बताया गया।